हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और खूब। आज हम सब लोगों की वो कहते हैं ना कि आइसक्रीम बन गई है। आप ये ज़रा चेक करें, सुबह सुबह का टाइम है। दजाना के बाबा जा रहे थे दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि आज है हमारे पास एक्सट्रीम कोल्ड। आज हमारे पास मॉर्निंग में जब मैं सुबह उठी थी तकरीबन 4:30 सवा 5 बजे का टाइम था, उस वक्त वेदर था -36 एंड फील्स लाइक -45। जी जनाब, आपने बिल्कुल सही सुना है कि -45 था उस वक्त टेम्परेचर। अब थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हुआ है। क्या बेहतर हुआ है कि -30s में आ गया है। लेकिन आप ज़रा चेक करें, बाहर सर्दी का हाल चेक करें। आपको ऐसा लग रहा हो ना कि किसी वो जैसे किसी ने कोई डेकोरेशन के लिए वो आप करते हैं ना स्मोक वाली कुछ मशीनें होती हैं, ये वो नहीं है, ये सर्दी है। ये सर्दी आपको लाइट में नज़र आ रही है कि ऐसे हालात हैं बाहर सर्दी के। इतनी ठंड थी कि नवीद ने बोला कि चलो आज बच्चों को मैं ड्रॉप ऑफ करके आता हूँ। नॉर्मली आपको पता है कि नवीद नहीं जाते हैं, बच्चे बसेस पे जाते हैं, लेकिन आज दजाना के बाबा खुद जा रहे थे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कोल्ड की वार्निंग भी हमारे पास। ठंड है। अभी मैं अंदर जाती हूँ, आपको जाके ज़रा आईपैड पे दिखाती हूँ जो वार्निंग आ रही है हमारे पास, क्योंकि सर्दी का जो मौसम है ना, इसमें आपको पता नहीं चलता कि किस दिन कितनी सर्दी होगी। तो चले अब मैं लेके जाती हूँ आपको अंदर और हमारे दिन का हम करेंगे आगाज़। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा वेदर भी। चलें जी, भी आपको दिखाया है बाहर का वेदर जब बच्चे स्कूल गए हैं। अभी टाइम हो गया है जी 7:30 का। जिब्राइल वेदर दिखा, ज़रा वेदर खोल, ओपन करो वेदर। यस, इधर दिखा। Feels like -34. ओए होए होए, ये देखें। ओके, -28 फील्स लाइक -34 और एक्सट्रीम। ये रेड है, आपको येलो शायद नज़र आ रहा है, ये रेड मुझे नहीं पता। नहीं नहीं भैया, बस छोड़ दो। ओके, ये देखें ना, एक्सट्रीम वार्निंग है। एक सेकेंड इब्राहिम, ऐसे वार्निंग आती है, हम इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस वार्निंग पे लेके जाएगा कि ये देखें ये क्या लिखा हुआ है। -40 टू -45 तक जा सकता है ये टेम्परेचर। आप देख लें, ये चेक करें, ऐसे इतनी ज़्यादा सर्दी है। लेकिन वही वाली बात, आगे देखें आगे क्या वीक आ रहा है। नहीं, आगे देखें, कल परसों बहुत अच्छा वेदर आ जाएगा। -3। But look here, it says -38 with snow at the evening. हाँ जी, ये देख लें, ये चेक करें। और फिर ये नेक्स्ट 14 डेज़ का है। तो अगर हम इसको क्लिक करें नेक्स्ट 14 डेज़ को, तो आप देखें ये रहेगा। यानी ये हमारे लिए बड़ा नॉर्मल, बल्कि हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा है। My nail. कट कर दिए तेरे नेल्स। तो हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं वेदर। लेकिन आज ठंडा दिन है, इसलिए आज दजाना के बाबा ने उनको बोला कि चलो मैं तुम लोगों को छोड़ के आता हूँ। I have to walk. इस ओके, स्कार्फ कर ले मैं। तो ये है जी सारे के सारे वेदर की। हाँ हाँ, वेदर की ये है जी फोरकास्ट। और वेदर की जो रात में हमारे पास -45 था, फील्स लाइक -36 यहाँ पे था और -45 यहाँ पे था। इतनी सर्दी थी। लेकिन वही वाली बात के देखें, बड़े बच्चे भी चले गए हैं स्कूल यूनिवर्सिटी और अब ये छोटे बच्चे भी खैर से चले जाएंगे। तो ये तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। ये देखें सॉक्स पड़े हैं, अभी जैकेट्स वगैरह नहीं लेके आई। और इधर इनके लंच वगैरह बना के रखे हैं, तैयारियां हो रही हैं। जिब्राइल ने आज एक खाया नाश्ते में जो मैंने बनाया था, मैक्रोनीज़। और ये मैक्रोनीज़ जिब्राइल ने खाई हैं। पानी की बोतलें भर गई और अब हम बनाएंगे मीकाइल का नाश्ता। जी, भी तो हमारे पास सुबह का टाइम ही है, 7:30 का टाइम है। और आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, हमारे एयर फ्रायर की। रोज़ यूज़ होता है, आपको पता है, एवरी डे यूज़ होता है। मैं आपको दिखाऊँ तो ये चलाना नहीं है मैंने, वैसे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी हालत चेक कर लें आप। इसको मैंने तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने इसको क्लीन किया था और इसकी ये हालत हुई पड़ी है। यानी रोज़ यूज़ होता है, दिन में 2-2 3-3 दफ़ा यूज़ होता है। इस ट्रे का ये फ़ायदा है कि उसकी वजह से नीचे की बेस बच जाती है। अगर आप देखें तो नीचे से क्लीन है, इधर से इतना गंदा नहीं है। तो बस अभी हमने इसको साफ़ करना है, वॉश करेंगे प्रॉपर, क्योंकि फिर ये 1-1.5 हफ्ते के लिए अच्छे से यूज़ हो जाएगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं, ये जो कलर चेंज हो जाता है, ये वाला, ये इसका कलर चेंज हो गया है। ये गंदा नहीं है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ है, यहाँ से चेक करें बिल्कुल साफ़ है। लेकिन ये चूँकि इतनी हीट और इतने ऑयल और चीज़ें होती हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि एयर फ्रायर का कलर अंदर से चेंज होना शुरू हो जाता है। और यहीं से ये मुझे बुरा लगना भी शुरू हो जाता है। मैं सच्ची बताऊं, जब तक ये साफ़ होता है ना, इसका कलर ख़राब ना हो, तब तक मुझे ये अच्छा लगता है। अगर मैं आपको इसकी वॉल दिखाऊं ना सामने की, अगर आप इसकी वॉल देखें तो ठीक है, नहीं होते ना तो फिर कुछ अर्से बाद मैंने इसको चेंज कर देना है। लाइक मेरे से ना, क्योंकि ये एक तो देखें नज़र आता है सामने पड़ा हुआ ना, ये आपको नज़र आता है कि ये अंदर से कितना साफ़ है कितना गंदा है। तो ऐसे तो सही नज़र आता है, लेकिन जैसे कोई यूज़ करने लगता है तो सारा वो इसका ना, वो कहते हैं ना हिसाब किताब, चिट्टा नहीं, चिट्टा चिट्ठा, हाँ जो भी कहते हैं, वो सामने आ जाता है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी एयर फ्रायर को चेंज कर दिया था कुछ अर्से के बाद, क्योंकि वो अंदर से ग्रीसी हो गया था।
इसकी क्लीनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि मैं पूरी वॉल्स अंदर से सारी साफ़ कर लूँगी, लेकिन फिर भी अगर साफ़ नहीं होंगी तो फिर कुछ अर्से बाद मैंने इसको चेंज कर लेना, लाइक मेरा दिल करता है फिर मैं नया ले लूँ। तो देखते हैं कितना अर्सा ये और चलता है। तो अभी हम पहले तो इसकी क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों को निकाल के धोऊंगी और फिर अंदर से हम लोग क्लीन करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखाती रहूँगी साथ साथ। चलें जी, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने इसकी जो ग्रिल है उसको और इसके ट्रे को हमने गरम गरम पानी के अंदर हमने इसको डिबो करके रख देना है, यानी इसको हम लोग सोक करके रखेंगे ताकि इसमें जो भी ग्रीस है, जो भी ऑयल लगा हुआ है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि जैसे ही आपको पता है जो ये ग्रीसी चीज़ें होती हैं ना, इनको जब तक आप इसको थोड़ा देर रखते नहीं हैं इसको सोप में डिप करके, उतनी देर ये इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो मेरी यही कोशिश है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मेरे पास बहुत पूरा दिन पड़ा हुआ है इसकी सफाई के लिए। तो बस इसको हम लोग कर देंगे इसमें डिप, और तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, ज़्यादा भी नहीं देना होता, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, तो फिर से वो ना एक अजीब सी एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर रस्ट की। तो मेरी कोशिश होती है कि बस थोड़ी देर में ही कर लें। तो अब जनाब हो चुके हैं 15-20 मिनट मुझे लगे, मैंने 15-20 मिनट के बाद अब मैं वापस आई हूँ और अब मैं इसको कर रही हूँ जनाब ग्रिल को साफ़। तो कोई भी जो आपके पास स्पंज पड़े हैं उससे क्लीन कर लें, जो भी चीज़ है जिससे आप लोग बर्तन धोते हैं या आप लोग अपने बर्तन मांजते हैं। ये वाला जो है ना स्टेनलेस स्टील का, शायद तो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये मैंने रखा है सिर्फ इन चीज़ों के लिए हुआ है, जब मैं ये वॉश करती हूँ या जब मैं अपनी ओवर द हुड जो रेंज के ऊपर जो हुड लगी है उसको क्लीन करती हूँ, तो इन चीज़ों के काम आती है। वरना बर्तन वगैरह मैं इससे नहीं धोती, बर्तन मुझे इसे धोना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो बस इसको हमने अच्छे से करना है क्लीन। ये क्लीनिंग का टाइम लगता है और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जब इस पे इतना ग्रीसी फूड जब लगा होता है ना, तो जब आप इसको धोते हैं ना, तो आपके हाथों पे भी एक अजीब सी फीलिंग आती है। और आप सबको पता है कि मैं ग्लव्स नहीं पहनती, ग्लव्स के साथ मुझसे काम नहीं होता, और ग्लव्स के बगैर हाथों का हाल सत्यानाश हो जाता है, बड़े ख़राब हो जाते हैं हाथ। लेकिन कोई बात नहीं, सफाइयाँ करनी है, अपना घर है, अपनी चीज़ें हैं, क्लीन करें भाई, इसमें कोई वो कहते हैं ना आर नहीं। और लोग मुझे कहते हैं कि गुल आप लोग इतने ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे इतनी एडवांस चीज़ें हैं और वहाँ पे भी आप अपने घर के काम खुद करते हैं। तो जनाब हाथ अपने घर का काम करना कोई इसमें कोई वो कहते हैं ना कि ताने वाली बात नहीं है, बल्कि बड़ी खुशी की बात है। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने घर के काम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो मैंने जो लोग पाकिस्तान में अपने हेल्पर्स को जिन्होंने रखा हुआ है, घर के काम नहीं करते, मेरे से छोटी एज के लोग हैं, उनको हेल्थ के इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है, घुटने दर्द कर रहे हैं, बैक दर्द कर रहा है, कभी कोई चीज़ दर्द कर रही है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि आपकी बॉडी जो है ना, ये एक मशीन की तरह होती है। अगर आप इसको यूज़ नहीं ना करते तो आपकी बॉडी का सत्यानाश हो जाता है, और वो सत्यानाश करने वाले और कोई नहीं, हम खुद होते हैं। हम उसको इतना आराम देते हैं, इतना आराम देते हैं कि हमारी हड्डियों को, हमारे जोड़ों को, हमारे बॉडी को उसको काम करने की आदत ही नहीं रहती। तो मेरी तो ये आप सबको एडवाइस है, अगर आप लोग मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान को एडवाइस चाहिए नहीं होती, अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी बॉडी को ना, कहते हैं ना, यूज़ टू करें, इन चीज़ों का काम किया करें, जितने हो सके बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना करें। खैर मैं तो ओवरबर्डन भी करती हूँ, मुझे लगता है उससे भी कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। जिम में जाके हम लोग इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ हम जिम में करते हैं, वही अगर ताकत हम घर में लगा लें काम करने में, तो इसमें क्या मज़ायका है। जिम जाके हमें काम करना अच्छा लगता है कि हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वेट्स उठा रहे हैं, अपनी वो हड्डियां जो है ना वो हम लोग रोल देते हैं कि हमने जिम करना है, वेट लूज़ करना है, हमने अपना फैट बर्न करना है। तो घर के काम करें, शुरुआत आपको घर के काम से ही करनी चाहिए। तो मेरा तो ये मशवरा है, अगर मानना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं मानना चाहते तो वो कहता है ना इट्स अप टू यू कि आपने अपनी लाइफ में कौन सा लाइफस्टाइल रखना है। तो मेरा लाइफस्टाइल जो है मुझे तो बड़ा पसंद है। अब मैंने क्या किया, आपके सामने आपको मैंने दिखा दिया कि मैंने इसके अंदर स्प्रे कर दिया। कोई भी ऑल पर्पस स्प्रे आप कर सकते हैं। मैंने उसको छोड़ दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं छोड़ती क्योंकि फिर वो ड्राई हो जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अपने जो एयर फ्राई के डोर को कैसे संभालूंगी, कि ये डोर हमारा पकड़ना पड़ता है, यानी ये अगर आप इसको खोलते हैं तो ये खुलता नहीं है, इसको होल्ड करना पड़ता है अगर आपने इसको खोलना है तो अब मैंने क्या किया, कोई चीज़ रखने की कोशिश की है कि शायद उससे हो जाए। याद आया कि मैंने इसको प्लग ऑफ नहीं किया, तो पता लगता है कि मैं चिपक गई हूँ साथ क्योंकि प्लग ऑन था और साथ में मैं ना उसके अंदर क्लीनर डाल के जो सफाइयाँ कर रही हूँ उसको भी मैं उसी वाले जिससे मैंने अपने ग्रिल्स को धोया था वही स्पंज कह लें, उसको मैं लाई हूँ, उससे मैंने इसको धोना स्टार्ट कर दिया है। और इसको आपने अच्छे से स्क्रब करना है। अगर आप इसको कम स्क्रब करेंगे तो इसके स्टेन्स बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, और हमें करना है कि जितने ज़्यादा स्टेन्स हम इसके उतार सकें उतना ज़्यादा उतारेंगे। वैसे 100% तो नहीं, लेकिन 80-90% हम इसको क्लीन कर ही लेते हैं। अब मैं वाइप्स लेके आई हूँ, नहीं पहले मैं टिश्यू के साथ साफ़ करूँगी, सॉरी मैं वाइप्स कह रही थी। पहले मैं टिश्यू के साथ इसको पूरे को क्लीन कर लूँगी, और इसमें भी 2 स्टेप्स हैं क्योंकि हमने इसमें क्लीनर डाला है, तो हमें इसको इसके बाद धो तो नहीं सकते, तो हम इसको वाइप्स के साथ अंदर से कम्प्लीटली क्लीन कर देंगे।
तो ये एक दो चीज़ें हैं जिसको आपने ज़रूर नज़र में रखना है। और देखें कितना अंदर से सारा रस्ट और सारा ऑयल, सारी ग्रीस उतर रही है। और ये इसी रीज़न की वजह से है कि एक तो आप इसको कम्प्लीटली गंदा होने का इंतज़ार ना करें कि ये थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा गंदा हो रहा है, उसी वक्त आप इसको क्लीन कर लें, लाइक वंस अ वीक कर लें। अगर वंस अ वीक अगर आपका इतना यूजेज नहीं है तो फिर आप इसको वंस इन 2 वीक्स कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इसको कम यूज़ करती हूँ, फिर भी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। उस वक्त मैं ये करती हूँ कि इसमें क्लीनर नहीं डालती, बस क्या करती हूँ कि हल्का सा, बस थोड़ा सा स्प्रे किया, थोड़ा सा कोई भी क्लीनर से स्प्रे कर दिया हल्का सा, कोई इसको मैं रब नहीं करती, कुछ नहीं करती, स्क्रब नहीं करती, बस मैं उसको फिर वाइप्स के साथ क्लीन कर देती हूँ। उससे ये होता है कि एक अच्छा सा लुक आ जाता है क्लीन। तो अभी मैं आपको जब एंड पे दिखाऊंगी ना सारी क्लीनिंग करने के बाद, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ही कितना अच्छे से ये सब कुछ क्लीन होता है। अब देखें, अब मैंने इसको टिश्यू से क्लीन किया, ये मैं वाइप्स लेके आई हूँ और अब मैं वाइप्स के साथ इसको अच्छे से अंदर से क्लीन करूँगी, ताकि अगर कोई भी लेफ़्ट ओवर कोई चीज़ें रह गई हैं अंदर तो वो इसके साथ अच्छे से क्लीन होकर बाहर आ जाएँ और हमारा एयर फ्रायर दोबारा से रेडी हो जाए यूज़ होने के लिए। तो ये छोटी छोटी मेहनतें हैं, छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन इनको टाइम लगता है। लाइक पूरे इस प्रोसेस में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही गया होगा। तो ये 1-1.5 घंटा आपको हफ्ते में एक दफ़ा निकालना है, और अगर निकालेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। दिन में नहीं निकाल सकते, रात के टाइम अगर आपके पास टाइम है तो निकाल लें। अपने घर के काम अपने हाथों से करें, अल्लाह बरकत भी देता है। और आपको यकीन करें, आपको एहसास होगा कि कितनी ईजीली चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और जो सफाइयाँ और जो चीज़ें आप अपनी फैमिली की अपने हाथों से करते हैं ना, वो किसी से करवा के करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस आप देख लें, अब हमारी अंदर की क्लीनिंग होगी ये कंप्लीट। अब हम करेंगे शेल्फ़ की क्लीनिंग। ये भी मेरा प्रोसेस होता है कि वीकली बाय वीकली मैं इसको पूरे शेल्फ़ को ये सारी चीज़ें हटाती हूँ और उसको हटाने के बाद यहाँ से भी क्लीन करती हूँ, ताकि इसके पीछे कोई मेस ना हो, कोई गंद ना हो, क्योंकि हर वक्त तो ये किचन के ये शेल्फ़ हमारे क्लीन हो रहे होते हैं। तो ये देखें, यहाँ से मैंने सारी चीज़ें रिमूव की हैं, तो ये देखें इतना गंद नहीं है। और इसके पीछे तो बिल्कुल साफ़ था। मैं इतना अमेज़ थी, मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो बड़ा अच्छा है कि मैं क्योंकि करती रहती हूँ ना साफ़, तो पीछे कोई मेस नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कुछ अर्सा इसको पीछे से क्लीन ना करें तो अजीब येलो से निशान बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हीट की वजह से होते हैं। एयर फ्रायर हो, माइक्रोवेव हो, इस तरह की चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं तो उनकी एक हीट जो प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट की वजह से जिस शेल्फ़ पे आप रखते हैं उस शेल्फ़ का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये देखें, मेरी सारी क्लीनिंग हो गई जी कंप्लीट। और इसके बाद मैं आपको इसको प्लग इन करती हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें वापस रखती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये ज़रा चेक कर लें, ये चेक करें। अभी मुझे इसमें शेल्फ़ वगैरह रखने हैं, इसकी जो ग्रिल है और इसका जो ट्रे है, फिर आपको इसकी असल पिक्चर पता चल जाएगी कि ये पहले कैसे नज़र आ रहा था और अब कैसे नज़र आ रहा है। पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, कुछ येलो निशान होते हैं जो यूज़ के साथ साथ आ जाते हैं, तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी। लेकिन आप ये फ़ाइनल देखें ज़रा, कॉर्नर कैसा क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है। अंदर से भी खोल के आपको दिखा देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पूरा व्लॉग, इतनी सर्दी में बाहर पड़ी है जी, ढेर सर्दी, और अंदर मैंने ये सारे काम समेट लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से अपने बिज़ी डे को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे देख के या जिसको फ़ील करके आपको खुशी होती हो। तो चले जनाब, यहीं पे मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।